बुराड़ी कांड के बारे में सब जानते हैं। कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर, जो कि इससे भी भयभीत करने वाला कांड था, के बारे में कम लोग ही जानते हैं। एक घर जहां 2 कुत्ते और एक इंसान की मौत हो जाती है, परंतु तीनों को ना तो दफनाया जाता है और ना ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, बल्कि इन्हीं कंकालों के साथ एक बाप और एक बेटा रहने लगते हैं। फिर एक दिन पिता की मौत हो जाती है, वो भी आग में जलने के कारण, पर बेटा जीवित बच जाता है। और फिर आग जो इस बेटे का हाल करती है, उसको सोच के तो रूह कांप जाती है। इस घर के एक सदस्य को मरने के बाद आग नसीब नहीं होती और वही आग बाकी के बचे लोगों को जिंदा जला के राख कर देती है। मीडिया और लोगों में ये चर्चा थी कि इस घर में कुछ तो अजीब है, इसीलिए कोलकाता के इस केस को नाम दिया जाता है कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स। हाउस ऑफ हॉरर्स मतलब डर का घर, या कुछ लोग इसको भूत का घर भी कह सकते हैं। ये कहानी है एक बड़े ही अजीब घर और उसमें रहने वाले कुछ अजीब लोगों की। 3 कंकाल और आग की इस कहानी को सुनकर हर कोई यही कहेगा कि ऐसा सच में हुआ। इस पर विश्वास कर पाना कठिन है। तो चलिए चलते हैं अतीत की कोख में, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब छुपे होते हैं अतीत में। कहानी है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रहने वाले पार्था डे की। इस परिवार के मुखिया थे 70 साल के अरविंदो डे, जो साल 1989 में बेंगलुरु की एक कंपनी से रिटायर्ड होकर अपनी पत्नी आरती, बेटी देवजानी और बेटा पार्था डे के साथ कोलकाता के 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट में रहने आते हैं। जिस घर में ये रह रहे थे वो घर 120 साल पुराना 4 मंजिला पुश्तैनी मकान था। ये घर अरविंदो डे के पिता गदाधर डे ने 1950 में एक पूर्व ब्रिटिश ऑफिसर से खरीदा था। अब घर काफी बड़ा था, तो इस घर के बगल के हिस्से में अरविंदो डे के भाई अरुण डे अपनी पत्नी के साथ रहते थे और घर के कुछ हिस्से में किराएदार भी रहते थे। कुल मिलाकर ये घर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महंगा था। पूरा परिवार पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से संपन्न था। बेटी देवजानी और बेटा पार्था डे दोनों ने कोलकाता के राजा बाजार साइंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, परंतु म्यूजिक के प्रति लगाव होने के कारण बेटी देवजानी कोलकाता के ही डॉन बॉस्को स्कूल में म्यूजिक टीचर लग गई और छोटे बेटे पार्था डे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कुछ समय के लिए कोलकाता की एक आईटी कंपनी में काम किया। कुछ समय बाद उसको बेंगलुरु की मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस में काम मिल गया। कुछ ही समय बाद उसकी प्रमोशन हुई और उसकी पोस्टिंग अमेरिका में हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 2007 में अरविंदो डे की पत्नी आरती का ब्रेस्ट कैंसर के कारण देहांत हो गया। मौत से पूरा परिवार टूट गया। पार्था डे, जो अमेरिका में नौकरी कर रहा था, कि अपने सीनियर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और वो नौकरी छोड़ वापस कोलकाता आ गया। वहीं उसकी बड़ी बहन देवजानी भी अपनी माँ की मौत से पूरी तरह से टूट गई और उसने भी साल 2007 में म्यूजिक टीचर की नौकरी छोड़ दी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पार्था के पिता अरविंदो ने बच्चों को शादी करने को कहा, पर दोनों बच्चों ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी होने के बाद देवजानी को घर छोड़कर जाना पड़ता। पर वो तीनों साथ ही रहना चाहते थे। अब तीनों पूरे दिन अपने घर में ही रहते थे। इसी बीच उनके करीबी ने उनकी ऐसी हालत देख उनको अपना ध्यान धर्म की ओर लगाने को कहा। धीरे धीरे घर के लोग इन धार्मिक क्रियाओं में इतने खो गए कि उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना छोड़ दिया। खाना भी वो सिक्योरिटी गार्ड से ही मंगवाते, बहुत कम ही घर से बाहर आते। समय बीतता गया। अब पार्था डे की माँ को गुजरे 10 साल हो गए। 10 जून 2015 रॉबिन्सन स्ट्रीट के इसी घर की एक खिड़की से अचानक धुआं उठा। धुआं देख वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बगल में रहने वाले पार्था डे के चाचा अरुण डे को कॉल किया। धुआं देख अरुण डे ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस जब वहां पहुंची, उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 45 वर्षीय पार्था ने दरवाजा खोला। पुलिस को कई धार्मिक मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। पुलिस को पहले तो समझ ही नहीं आया ये आवाजें कहां से आ रही हैं। पार्था को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, जबकि पूरा घर धुएं से भरा पड़ा था। पुलिस जब घर के अंदर आई तो उसे सड़े हुए मांस की मिचली भरी दुर्गंध आई। पुलिस ने देखा पूरे घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। पूरा घर गंदगी और धूल से भरा पड़ा था। घर में सड़ा हुआ खाना प्लास्टिक बैग्स में पड़ा इधर उधर बिखरा था। पूरे घर में स्पीकर के माध्यम से कई धार्मिक मंत्र चल रहे थे। कई धार्मिक किताबें भी इधर उधर पड़ी थी, जिसमें महाभारत और कई अमर चित्र कथाएं थी। पुलिस जब बाथरूम की ओर बढ़ी तो
तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुला। अंत पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा एक 70 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति की अधजली लाश फर्श पर पड़ी थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पार्था डे के पिता अरविंदो डे थे। लाश के पास एक पेट्रोल की बोतल और एक माचिस की डिब्बी मिली। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपनी जान स्वयं दी। पार्था डे अपने पिता की ऐसी हालत देख जोर जोर से रोने लगा और अजीब सी हरकतें करने लगा। पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी ली। इसी बीच अरविंदो डे के कमरे से एक इंग्लिश में लिखा नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, भगवान पार्था का भला करे। काफी देर तक पुलिस घर की छानबीन करती रही। फिर इस घर के कमरे में कुछ ऐसा मिला जिसे सुनकर विश्वास ना हो। पुलिस इसी घर के कमरे में घुसी। कमरे में बेड था। बेड पर कोई सफेद चादर ढके सो रहा था। सफेद चादर पर कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ अन्य खाने पीने की चीजें जैसे कि केक आदि पड़ा था। चादर के ऊपर एक टेडी बियर भी रखा था। पुलिस ने जब उस चादर को हटाया तो चादर के नीचे था एक कंकाल। कंकाल ने पहन रखे थे एक महिला के कपड़े और महिला के कंकाल के साथ ही 2 कुत्तों के कंकाल भी पड़े थे। पुलिस ने कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया। पार्था डे के पिता अरविंदो डे की लाश जब पुलिस ले जाने लगी तो पार्था कुछ अजीब हरकतें करने लगा। पुलिस को शक था कि पार्था कहीं भाग ना जाए। पार्था की हालत देख पहले उसके घर 2 पुलिस वाले लगा दिए गए और बाद में पुलिस उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले तो वो कुछ बोला ही नहीं, पर जब एक अधिकारी ने उससे कई सवाल किए तो उन्हें संदेह हुआ पार्था डे कुछ छुपा रहा है। फिर एक पुलिस अधिकारी ने एक चाल चली। उसने बड़ी सहानुभूति के साथ पार्था से कहा, मुझे अपना भाई कहकर बात करो। तो पार्था टूट गया। पार्था डे ने अधिकारी से कहा, हो सकता है जो मैंने किया वो आपकी और कानून की नजरों में गलत हो, परंतु मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बहन से बेहद प्रेम करता हूँ। पार्था ने बताया, ये दोनों कंकाल उसकी बहन द्वारा पाले गए 2 लैब्राडोर के हैं और ये दोनों कुत्ते उसकी बहन को बहुत प्रिय थे। एक कुत्ता अगस्त 2014 में मर गया और कुछ ही देर बाद सितंबर 2014 में दूसरा कुत्ता भी मर गया। पार्था ने बताया, कुत्तों के जाने के बाद उसकी बहन काफी उदास रहने लगी और इन्होंने निर्णय लिया ये दोनों कुत्तों को दफनाएंगे नहीं बल्कि अपने साथ ही रखेंगे। इसके बाद पार्था की बहन ने उपवास रखे। उसको उम्मीद थी उपवास पूरा होने पर कुत्ते फिर से जीवित हो जाएंगे। उपवास के शुरुआती दिनों में देवजानी पूरे दिन में 2 रोटियां खाती और फिर धीरे धीरे ये रोटी छोड़कर सिर्फ पानी पीकर रहने लगी। 3 महीने वह सिर्फ पानी पीकर जीवित रही और अंत 29 दिसंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। पार्था ने बताया, क्योंकि मैं बहन से प्यार करता था इसलिए मैंने शव को घर में ही रखा। कई महीनों तक पार्था के पिता अरविंदो डे को भी इसके बारे में पता नहीं चला कि उनकी बेटी देवजानी की मौत हो गई। पार्था ने बताया, मार्च 13 को अरविंदो डे को जब ये पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई है तो उन्होंने पहले तो उसको घर में रखने से मना किया, लेकिन पार्था ने उन्हें समझाया कि एक दिन ये जीवित हो जाएगी। पार्था ने आगे बताया, वो रोज अपनी बहन के कंकाल के साथ बातें करता, उसके लिए उसकी पसंद का म्यूजिक चलाता और रोज रात उसके लिए खाना लाता। मरे कुत्तों को भी वो खाना अपने हाथों से खिलाता। ये सब वो कर रहा था कंकालों के साथ। विश्वास कर पाना कठिन था। पार्था के अनुसार उसकी बहन की आत्मा हर रोज उसके साथ बातें करती। पार्था 2 कुत्तों और बहन के कंकाल के साथ 6 महीनों से रह रहा था, पर इसकी भनक किसी को नहीं लगी। एक बार सुरक्षा गार्डों समेत कुछ लोगों को बदबू आई, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कमरे के अंदर कोई शव सड़ रहा है। पुलिस ने डे परिवार के पूर्व सुरक्षा गार्ड, कार मैकेनिक और अन्य 8 लोगों से पूछताछ की। पता चला पिछले महीने ही पार्था ने अपने जन्मदिन की एक पार्टी दी थी जिसमें अन्य रिश्तेदारों के साथ उसके चाचा अरुण डे भी शामिल थे। और जब चाचा ने देवजानी के बारे में पूछा तो पार्था और उसके पिता ने बताया कि वह मेडिटेशन करने गई है। पार्था ने बड़ी ही चालाकी से उस कमरे के सभी कोनों को ढक रखा था जहां पर 3 कंकाल पड़े थे। सभी खिड़कियों और दरवाजों को भी टेप से ढक दिया था ताकि बाहर से कोई रोशनी ना आए और ना ही अंदर की रोशनी बाहर जा सके। रूम का एसी भी 24 घंटे ऑन रहता था। देवजानी के कंकाल के फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि देवजानी की मौत प्राकृतिक तरीके से भूखे प्यासे रहने के कारण हुई है। पुलिस पार्था की दिमागी हालत देख उसे कलकत्ता के पेवलॉव अस्पताल में भर्ती करवाती है, पर
हॉस्पिटल में जब उसको खाना दिया जाता तो भी वह खाने का एक हिस्सा अपने पिता और अपनी बहन के लिए अलग से निकाल देता। जब उसको चाय और 4 मैरी बिस्किट खाने को दिए जाते तो भी वह अपने पिता और बहन के लिए एक एक बिस्किट निकाल कर रख लेता, परंतु संडे और मंडे के दिन वो ऐसा नहीं करता। कुछ ही समय में पार्था ने मान लिया कि वह दोनों उसे छोड़कर जा चुके हैं। उधर इन सब के बीच पुलिस उस घर की तलाशी जारी रखती है। तलाशी में पुलिस को घर से 20,000 से भी ज्यादा धार्मिक किताबें, कई डायरियां और 1 दर्जन लैपटॉप, कई म्यूजिक सिस्टम्स और देवजानी की बनाई एक पेंटिंग मिलती है। पुलिस को इस घर से हाथ के लिखे कुछ नोट्स भी मिले। हर नोट पर एक ही तरह की लिखाई थी। कई नोट तो घर की दीवारों की दरारों, अलमारियों के डिब्बों और यहाँ तक कि कुशनों के अंदर भी भरे पड़े थे। इसी में से एक नोट देवजानी के हाथ का भी लिखा था, जिसमें उसने कुत्तों का नाम रिकी और टेरी लिखा था। पुलिस को एक नोट से पता चला कि देवजानी ने अक्टूबर में पार्था के रूम में ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगाते समय इस कमरे में इनके पिता को भी आने की इजाजत नहीं थी। पुलिस को इस घर से एक पार्था की डायरी मिली, जिसे पार्था अपनी बायोग्राफी बताते हुए कहता है, मेरी माँ सोचती थी मैं नपुंसक हूँ। वो मुझे किसी के साथ संबंध बनाते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो एक नौकरानी को मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। डायरी में ये भी लिखा था, मेरी बहन बहुत सुंदर और आकर्षित है। वो बूढ़ी होती जा रही है, वो आजादी चाहती है, परंतु मेरी माँ मेरी बहन से नफरत करती है। इसीलिए जब हम लोग एक बार दीघा घूमने गए तो मेरी माँ ने मेरी बहन को बाथरूम में बंद कर दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। डॉक्टर्स के अनुसार इस परिवार के लोगों में अनैतिक संबंध हो, इसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार तो नहीं किया जा सकता, परंतु पार्था की दिमागी हालत को देखकर ऐसा भी लगता था कि ये सब उसका वहम ही हो, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पार्था को साइकोटिक डिप्रेशन होने की संभावना थी। पार्था ने डॉक्टर्स को बताया कि 3-4 साल पहले उसका भार 115 किलो था और अब वो केवल 60 किलो का रह गया है और उसका भार कम होना उसके लिए अच्छा ही है। पुलिस को पार्था के चाचा अरुण दे ने बताया, कलकत्ता में पार्था की माँ आरती ने एक क्रैच खोला था। इसी क्रैच में देवजानी म्यूजिक भी सिखाती थी, लेकिन पार्था की दादी को ये पसंद नहीं था और दादी के विरोध के कारण उनको क्रैच बंद करना पड़ा। इसी विवाद के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर स्लॉथ लेक में रहने लगा, मगर 2 साल बाद फिर ये लोग इसी मकान में आ गए, मानो ये मकान उनको वापस बुला रहा हो। पर इसी घर में आकर उनके परिवार में झगड़ा होने लगा। पार्था के माँ बाप अलग अलग रहने लगे। पार्था अपनी माँ के साथ और देवजानी अपने पिता के साथ रहने लगी। माँ बाप के अलग होने से पार्था और उसकी बहन के दिमाग पर काफी बुरा असर हुआ, जिस कारण दोनों का व्यवहार अजीब हो गया, परंतु बाद में पूरा परिवार फिर से एक हो गया। पार्था की एक टीचर का बहुत हैरानी वाला बयान सामने आया। टीचर के अनुसार पार्था शुरू से ही बाकियों से अलग था और हमेशा ही अकेला रहता था। दोनों भाई बहन अलग होने के बाद सिर्फ कॉलेज में ही एक दूसरे से मिलते। इसी बीच दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी पैदा हुआ। जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि पार्था के चाचा अरुण दे और उसके पिता अरविंदो के बीच जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। अब जांच करते करते पुलिस को तकरीबन 6 महीने बीत गए। पार्था को किसी के कत्ल के लिए दोषी तो नहीं पाया गया, मगर उस पे सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश और पुलिस को सूचित किए बिना शव रखने, लापरवाही से संक्रमित बीमारी फैलाने की संभावना के साथ कई अन्य धाराओं के आरोप लगाए गए। कई महीने कलकत्ता के पेवलोव हॉस्टल में रखने के बाद पार्थो बताता है कि उसको वहां अवैध रूप से रखा जा रहा है। उसने कोई अपराध नहीं किया। पार्था ने कहा, मैं माँ के घर जाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं दान करना चाहता हूँ। कुछ महीने वहाँ रहने के बाद पार्था को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, परंतु उसे घर भेजने की बजाय कलकत्ता के बाहरी इलाके में मदर टेरेसा द्वारा संस्थापित अनाथालय बायस टाउन में भेज दिया गया। यहाँ वह फरवरी 2016 तक रहा। उसकी हालत में सुधार पाया गया तो उसे वहाँ से भी छोड़ दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद पार्था 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट वाले घर में कुछ महीने रहा। फिर जुलाई 15, 2016 को अपने चाचा अरुण दे के साथ मिलकर उसने इस घर को 20 करोड़ रुपए में बेच दिया। घर बेचने के बाद पार्था कलकत्ता में ही वॉन्ट गुजे में एक फ्लैट में रहने लगा। फिर फरवरी 2017 इतिहास खुद को फिर दोहराता है और एक बार फिर पार्था के नए घर के बाथरूम से लोगों को धुआं उठता दिखता है। जब फायर ब्रिगेड वाले उस घर के बाथरूम में जाकर दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं तो पहले की तरह दरवाजा अंदर से बंद था। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया जाता है और बाथरूम में पार्था की जली हुई लाश मिलती है।
लाश के साथ एक बोतल पेट्रोल और एक माचिस की डिब्बी भी मिलती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में कर लेती है और पार्था के रिश्तेदारों को खबर दे देती है, लेकिन पार्था की तरह ही पार्था की लाश भी अकेली ही रह जाती है। उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आता। 7 दिन बाद पुलिस खुद ही पार्था का अंतिम संस्कार कर देती है। इस घटना के बाद लोग दूर दूर से सिर्फ इस घर को देखने आते और सेल्फी लेकर चले जाते। इसी स्ट्रीट में चाय बेचने वाले एक शख्स ने बताया, जहां पहले वो 50 से 70 कप चाय रोज बेचता था, वहीं लोगों की भीड़ के कारण अब 200 से 250 कप बिकते हैं। ये है कहानी एक घर की और उस घर के सदस्यों की। सभी घर के लोगों की मानसिक हालत खराब थी या ये कुछ और था? कमेंट करके बताइए।